तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना कि अमावस्या जब उच्च का होता है तब दिवाली मनाया जाए, यानी 31 तारीख को शाम को दिवाली जो 4 बजे अंदाज शुरू हो रही है, 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक पूरी हो रही है। और 31 तारीख से 1 तारीख तक पूरे होने वाली इस दिवाली की विधि में आप 29 तारीख को देखेंगे तो शाम में धनत्रयोदशी लगी रहती है। अगर धनत्रयोदशी की विशेषता देखते हो तो कुबेर शिव के सखा हैं, शिव भक्त हैं, और कुबेर की पूजा धनत्रयोदशी के दिन कुबेर लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आपको अक्षय लक्ष्मी की पूजा, कुबेर पूजा धनत्रयोदशी के दिन आपके क्षेत्र के सूर्यास्त के समय से आधा घंटा पहले शुरू करके आधा घंटे बाद तक 1 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटा लक्ष्मी और कुबेर दोनों को प्रिय समय है, क्योंकि ये शिव का प्रदोष काल है जो कुबेर को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस की पूजा सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद में अक्षय लक्ष्मी और कुबेर दोनों का फोटो या मूर्ति स्थापित करके आप अगर करते हैं तो उस दिन आपके क्षेत्र के हिसाब से समय देख लें और आप पूजा करें। पूजा में आपके इच्छित कमल के पुष्प, बेल की पत्तियां और विभिन्न मिठाई, फल, धूप, दीप आदि लेके, चंदन कुमकुम आदि लेके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको पूजा का समझना है तो दिवाली के दिन मैं शाम को जो ऑनलाइन में लक्ष्मी पूजा सभी भक्तों के लिए करवा रहा हूँ, आप दिवाली पूजा ऑनलाइन में जो अक्षय लक्ष्मी पूजा मैं करवाऊंगा उसके बारे में थॉट योगा चैनल में बताया जाएगा कि क्या क्या सामान एकत्रित करना है, कैसे पूजा करना है। वो सामान लेके बैठ जाएंगे तो मैं मंत्र जप के सहित संपूर्ण अक्षय लक्ष्मी महापूजा दिवाली के दिन विशेष रूप से करवाऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपके रिश्तेदारों में, आपके जितने जानकार मित्र हैं, आपके हर कांटेक्ट में भेजे ताकि हर व्यक्ति विधिवत लक्ष्मी की अक्षय पूजा करके जीवन में सर्वोत्तमता के सनातन उस विधि को प्राप्त करें, जिससे हम हमारी पूजा को शास्त्रोक्त करने का संपूर्ण फल प्राप्त करें। अब चतुर्दशी की पूजा आप जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। खास ध्यान रखने जैसे 2 ही काम दिवाली पर करना है। एक तो 31 तारीख को शाम को तिल के तेल से ही दिया जलाना, घी के दिए भी नहीं और कोई तेल के भी नहीं, क्योंकि उस दिन तुला राशि में शनि उच्च के हैं। तो तिल के तेल से दिया जलाने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। मुख्य दरवाजे पर दिया लगाते नीचे तो जमीन केतु है, और केतु पर जब दिया रखते हैं तो केतु प्रसन्न होता है तो मुक्ति तक के रास्ते को सुगम कर देते हैं। इसलिए मुख्य दरवाजे के बाहर जो 2 दिया रखते हैं वो कुल देवी महालक्ष्मी दोनों को वो प्रसन्न करते हैं। रसोई घर पर जो दिया रखा जाता है बाहर, वो दिए आपके कुल देवी के साथ साथ आपके घर के देवता जिनको पहले पूजा करके आए हैं उन सबको प्रसन्न करते हैं। बच्चे पढ़ते हैं या सोते हैं उस जगह पर दिया रखने से वायु देवता प्रसन्न होते हैं और विभिन्न अश्विनी कुमार आदि देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। और हॉल में दिया रखते हो आप तो इंद्र, कुबेर आदि देवता सब प्रसन्न होते हैं। हर दरवाजे के कुछ देवता अधिष्ठायक देवता हैं, तो हर दरवाजे के पास 2-2 दिए पूर्वमुखी या सामने देख के रखना चाहिए। जो घर के सामने का दरवाज़ा है उस तरफ रखना चाहिए। ये 2 काम किसी भी हालत में दीपावली में भूल न जाएं। एक तो सुबह उठ के नहाना, और आपको बता दूं कि आपको दिवाली पूजा तो 31 तारीख को करना है। दिवाली पूजा 31 तारीख को शाम को करना है, लेकिन नहाना है 1 तारीख को सुबह। तिल के तेल से नहाना 1 तारीख को सुबह, क्योंकि अमावस्या शुरू हो रही है 31 को दोपहर में, और ये नहाने का समय ब्रह्म मुहूर्ति है, जिस समय में सभी ग्रहों की शुभ ऊर्जा मनुष्य के शरीर में रही हुई सभी दुर्भाग्य और सभी प्रकार के परेशानियों से उसको मुक्त करती है, नए तरंग और ऊर्जा उसको प्रकट करती है। तो आप पूजा 31 तारीख को शाम को करें। वो समय भी आपको बता देता हूँ पूजा कब करना है, और आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 तारीख को सुबह 3 बजे से 4 बजे के अंदर
गुरु के होरा में, गुरु होरा में 1 तारीख को शुक्रवार में, देखिए शुक्र तो है ही है जो समृद्धि और सुख और वैभव के कारक है। गुरु होरा में जब आप ये करेंगे तो शनि गुरु की युक्ति हो जाने से उस समय किया हुआ ये स्नान आपके जीवन को अगले दीपावली तक कुछ तो परिवर्तित करेगा, आदत में, स्वभाव में, शब्दों में, शैली में, आपके समृद्धि में, धन वैभव में। अगले दिवाली तक बहुत बड़ा एक स्नान फर्क ला सकता है। कई लोग बोलेंगे एक बार स्नान करने से कुछ होता है, अरे बहुत कुछ होता है। जब सही समय, सही विधि, सही चीज़ों से कोई व्यक्ति सही उपाय कर ले, एक ही बार में पूरे जिंदगी भर का वांछित जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए 1 तारीख को सुबह 3 से 4 बजे तक गुरु होरा में तिल के तेल को 3 बजे बाद मालिश शुरू करें, 3-5 को, और मालिश करके आधा घंटा रखें। कम से कम आधा घंटा तिल का तेल आपके शरीर पर रहना चाहिए। बाद में नवाया पानी, गुनगुने पानी से अच्छे से आप साबुन डाल के या सिक्का डाल के आप नहा लें अच्छे से। ये काम सुबह में करना है। और 31 तारीख को शाम को जितने दिए घर में जला सकते हो। 2 ही चीज़ दीपावली का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रकाश हो और अधिक से अधिक आवाज़ हमारे ऊपर आए। उस दिन जो भी आवाज़ हमारे अंदर आता है वो आवाज़ एक प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर को हिला के हमारे अंदर रहे हुए वो सभी अशुद्धियों को समाप्त कर देता है, जिस अशुद्धि से जीवन में हम दुखी हैं। कोई दुखी है यानी जरूर कोई पूर्व जन्म का कर्म है या इस जन्म के कोई जीवन शैली की गलती के कारण है, तो उसको शुद्ध करने का अगर कोई बढ़िया त्यौहार है तो ये दिवाली है। आपको धनतेरस के दिन सूर्योदय के आधा घंटे पहले शुरू करके आधा घंटे बाद तक कुबेर, अक्षय लक्ष्मी की पूजा करनी है। चतुर्दशी को भी शाम को आपको पूजा करनी है। 31 तारीख को अगर ऋषभ लग्न में आप पूजा करना चाहते हैं तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक करें। कोई पूछे कि ऋषभ लग्न में कौन कर सकते हैं महाराज? जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता है, बहुत परेशान होते हैं बेल की तरह। ऋषभ यानी बेल, बेल देखिए 24 घंटा मेहनत करता है, दौड़ता है, मालिक उसको चाबुक से मारता है, दौड़ाता है, लेकिन आखिर में उसको थोड़ा घास मिलता है। ऋषभ लग्न में पूजा करने से मेहनत का फल शुरू हो जाता है। 6:30 बजे से 8:30 बजे तक अगर आप पूजा करते हो, ऋषभ लग्न में पूजा करते हो, तो मेहनत जिन जिन का फलित नहीं हो रहा है वो ऋषभ लग्न में पूजा करें, मेहनत फलित होना शुरू हो जाएगा। परिवार में एकता नहीं है। मिथुन यानी पति पत्नी की एकता, मैथुन से मिथुन बना। पति पत्नी में एकता नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में शांति नहीं, कोई ना कोई आपत्ति आ रही है, वो मिथुन लग्न में करें। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मिथुन लग्न में करें। मिथुन लग्न में पूजा करोगे, जिनको अशांति है परिवार में वो मिथुन लग्न चुने, क्योंकि ये समय आपके जीवन की आपूर्तियों को पूर्ण करने वाला और सर्वोत्तम बनाने वाला समय है। तो इन समयों को भी हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर मेरा मेहनत नहीं टिक रहा है, ऋषभ लग्न में करूं। अगर मेरे घर में अशांति है, परिवार में सुख नहीं है, तो मिथुन लग्न में करूं। अगर मुझे राजा जैसे जंगल का राजा शेर है, राजा की तरह रहता है, धन भी रहता है, गंभीरता भी रहता है, बल भी रहता है, पराक्रम भी रहता है, शक्ति भी रहता है, और बिना कुछ किए दुनिया उसके सामने झुकती है, शेर के सामने। मेरे संसारिक पिताजी जब तक वो जीवित रहे तब तक रात में सिंह लग्न में ही पूजा करते और बहुत बड़े पराक्रमी सफल व्यक्ति थे, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे सिंह लग्न की पूजा मैंने पूरे उत्कृष्ट लोगों को करते देखा, जिनको आलस है, जिनको 10 बजे सोना, भाई हम रात में कैसे जगें। जिसको कुछ पाना हो वही हर चीज़ छोड़ के पाने के लिए सब कुछ करेगा और कुछ भी करके श्रम करके पाएगा। सिंह लग्न रात में करीब 1:15 बजे 1:20 को लग रहा है, जो 3:20 तक रहेगा। ये 1:30 बजे से 3 के अंदर अगर आप पूजा करते हैं, मेरे संसारिक पिताजी मजाक में कहते थे कि लक्ष्मी सब जगह पूजा में जाएगी बेटा, अपन लास्ट में पूजा करेंगे अंत में, तो अंत में यहाँ आएगी, फिर कहीं जाना नहीं रहेगा तो यहीं रुक जाएगी। ऐसे मजाक में कहते, लेकिन उसके पीछे भी रहस्य है कि जिस पूजा को आप अंत में करते हो, देव शक्तियों को वहाँ स्थिर होने का अवसर देते हो। इसलिए आप सर्वोत्तम पूजा करना चाहते हो तो आप सिंह लग्न में पूजा करें। रात में 1:30 से 3 में, करीब 1:15 से 3:15 तक सिंह लग्न है।
जग के श्रद्धा से यूं उनिंदा होके ऐसे यूं झटका लेते हुए ऐसे सब पूजा करोगे तो इससे तो अच्छा है कि जो समय पहले बताया उसी में करें। एकदम 1:30 बजे एक बार नहा लें और एकदम ताजे हो जाएं, फुर्ती आ जाएं और अच्छी अच्छी बढ़िया चीज़ों से लक्ष्मी की पूजा करें। हमारी हैसियत से पूजा नहीं करें, लक्ष्मी की हैसियत को सोच के मेरा हैसियत ही इतना ही है महाराज, मैं कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ। अरे तेरी हैसियत से नहीं, तू लक्ष्मी को बुला रहा है तो एक बार लक्ष्मी की हैसियत से पूजा कर। जिस दिन लक्ष्मी की हैसियत से पूजा करेगा लक्ष्मी को बुलाने की ताकत तेरे में 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उनको बुलाने की योग्यता दिखा दी कि मैं तुझे ऐसे बुलाता हूँ, तुझे आना पड़ेगा। वो दौड़ के आएंगे। आप किसी मेहमान को घर में बुलाते हो तो आपकी ताकत से नहीं, आने वाले मेहमान की ताकत के हिसाब से उनका स्वागत करना पड़ेगा, तभी वो मेहमान प्रसन्न होगा। बढ़िया फल, बढ़िया मिठाइयाँ, बढ़िया कुमकुम, चंदन भी ये बाजार का रेडीमेड नहीं, चंदन की लकड़ी से बढ़िया घोटा हुआ चंदन, हल्दी से बना हुआ शुद्ध कुमकुम, कमल के नाल के रुई का बढ़िया बत्ती बना के दीपक बनाना, और कमल के पुष्प का ही अत्तर लाके, उस दिन कमल पुष्प का अत्तर लाके अगर देवी को चढ़ा देगा तो अक्षय लक्ष्मी प्रसन्न होगी। देखो आप जो ऑनलाइन में अक्षय लक्ष्मी पूजा 31 तारीख को करना चाहते हैं उनको मैं वो पूजा 8:30 बजे से 10:30 बजे मिथुन लग्न में कराऊंगा, क्योंकि मिथुन के राशि कारक बुध होने से बुद्धि भी देंगे, बुध धन के स्वामी होने से धन भी देंगे, सब वैभव देंगे। इसलिए मैं 8:30 से 10:30 बजे तक ऑनलाइन में पूजा कराऊंगा, जिसमें आपके पास होना चाहिए शुद्ध घोटा हुआ चंदन 1 कटोरा और कुमकुम हल्दी से बना हुआ पीला अक्षत होना चाहिए। धूप आप लेके रख लें और 21 दीपक घी के, शुद्ध घी के करके लक्ष्मी के लिए तैयार कर लें। 2 दीपक तेल के करके रेडी कर लें। कमल का अत्तर ले लें, कमल नाल की रुई लेके बत्तियां बना के ये 21 दीपक करके घी का दिया बना लें और उस घी में थोड़ा हल्दी डाल दें सब में, और बत्ती को भी हल्दी से करके सुखा के रख लें पहले ही, और बत्ती हल्दी का, पीला हल्दी का बत्ती हो, और सामने एक कुबेर का फोटो और एक लक्ष्मी का फोटो हो, और कम से कम 2 किलो मिठाई अलग अलग प्रकार के दूध से बने हुए, पीले मिठाई, पीली लाडू ये सब हों। 5 फल कम से कम 5-5 हो, केला 5, नारियल 5, अनार 5, अमरूद 5, ऐसा कोई भी 5-5 फल, कम से कम 25 फल हो, और मेवे हों, पंच मेवे, थोड़ा थोड़ा काजू, द्राक्ष, बादाम और ये सब मेवे आपके पास हों। और ये मौली जो बांधते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? लच्छा, धागा मौली धागा। लच्छा जो बांधते हैं, लच्छा हो। आप कमल गट्टा हो, कमल काकड़ी जिसको कमल के बीज बोलते हैं, वो कटोरी भर के हो। इलायची हो, बरास हो, मिश्री हो, जापत्री हो, जायफल हो, उत्तम उत्तम सभी द्रव्य लेके बैठोगे तो मैं अक्षय लक्ष्मी की पूजा कराऊंगा, जिसमें कम से कम आपके पास 300 इलायची होनी चाहिए, कम से कम गिन के 300 इलायची होनी चाहिए। एक एक इलायची को सिद्ध करके लक्ष्मी माँ के चरण में एक एक अक्षय लक्ष्मी का मंत्र बोल बोल के सिद्ध करके प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर की लक्ष्मी अक्षय हो जाए, अक्षुण्ण हो जाए। अक्षुण्ण होने के पीछे धन का लोभ नहीं है, वो तभी अक्षुण्ण होगी जब आपके सौभाग्य और शुभ कर्म और संस्कार श्रेष्ठ होंगे। ये अक्षय लक्ष्मी आपके जीवन शैली को बदल के सर्वोत्तम जीवन शैली बना देगी और समृद्ध धनवान भी बना देगी। बाकी जितनी लक्ष्मियाँ आएगी जाएगी, अक्षय लक्ष्मी है जो सदा के लिए रह जाएगी।